मैं माधव सिंधिया आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। कल के क्लास में हम लोग एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के दिए थे कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, जिसमें कि बहुत बच्चों ने जवाब दिया था, बहुत ने गलत जवाब दिया था, बहुतों ने सही दिया था। तो आज उस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो आइए हम लोग जानते हैं। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो नाम था टिकटिक्का झील। कौन सा नाम था बच्चों? टिकटिक्का झील, यानी ऑप्शन ए सही था। तो चलिए हम लोग अब एक नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज ये हमारा नया प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा, दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है। कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों? तो कौन सा नहीं है? तिलैया दामोदर नदी पर नहीं है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है बच्चों? तो सुपीरियर झील है। मीठे झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर कह रहा है कि भूमिगत टंकी टाँका किस राज्य में है? भूमिगत टंकी टाँका किस राज्य से मिलता है? किस राज्य में मिलता है? तो किस राज्य में? राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि गांडूथुर गांव कहाँ स्थित है? तो गांडूथुर जो गांव स्थित है वो कहाँ है? तो गांडूथुर जो स्थित राज्य है वो मैसूर में है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक है? तो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में जल में किसकी मात्रा अधिक है? तो किसकी मात्रा अधिक है? तो लोहा की मात्रा अधिक है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों, 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन झील है। कौन सा बच्चों? कैस्पियन झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर कि जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? खारा जल और मीठा जल होते हैं। अगला प्रश्न का 31 नंबर का, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो कितने राज्य को मिलता है लाभ? तो 3 राज्य को मिलता है, बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर। राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था बच्चों? तो 55 जिलों में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए थे? तो चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? तो चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? तो वो 3 बांध बनाए गए थे बच्चों। कौन सा बांध? 3 बांध बनाए गए थे, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर कह रहा है, देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 38% है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना उपलब्ध है? तो 2.5% पीने लायक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 36 नंबर। 36 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न, इस बच्चों को हम लोग ध्यान देंगे। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.5% है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में खास हौज का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दिल्ली में जो खास हौज का निर्माण हुआ था वो किस सदी में हुआ था? वो 14वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया था? तो कब आरंभ किया गया था? तो 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी है। 38 का ऑप्शन सी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो क्या है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नाम है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर। तरह की कृष्णा नदी पर किस नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर है कि कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो नागा अर्जुन सागर नाम है। क्या नाम है बच्चों? नागा अर्जुन सागर नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है 41 नंबर कह रहा है कोसी परियोजना में किस स्थान पर किस बाजार बनाया गया है? तो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बाजार बनाया गया है? तो किस स्थान पर? तो हनुमान नगर में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर। 42 नंबर बच्चों प्रश्न कह रहा है, 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो किस कार्य के लिए होता है बच्चों? तो 42 का ऑप्शन बी सिंचाई के लिए होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कह रहा है कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? उत्तर भारत में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर में प्रश्न। 44 प्रश्न कह रहा है कि इसमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान में महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? यानी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर है। तो चलिए आज का फिर से आपको 45 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे यानी टेस्ट के तौर पे आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर हम कल यहीं से फिर इस प्रश्न को बता के फिर हम वन्य एवं प्राणी संसाधन से हम लोग शुरू करेंगे। वन एवं प्राणी संसाधन से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप बताएंगे कि प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना या हीराकुंड परियोजना या कोसी परियोजना? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर से हम लोग इस प्रश्न को कल बताते हुए वन एवं प्राणी संसाधन से फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बोर्ड, जय छात्र छात्राओं।